हर किरदार में एक नई रोशनी होगी, नजरें वही पर दुनिया नई होगी। ऐसा लग रहा है कि 2025 का ये साल ड्रामा इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 2024 के ड्रामाज ने टीआरपी और व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो जरा रुकिए, सब्र कीजिए। 2025 के ये 10 अपकमिंग ड्रामाज पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने का और नए रिकॉर्ड सेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के उन 10 अपकमिंग ड्रामाज के बारे में जो व्यूवरशिप रिकॉर्ड शैटर कर सकते हैं, जिनके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। पर एक सवाल है, क्या आप लोग अभी गेस कर सकते हो कि इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा होगा? अभी कमेंट सेक्शन ओपन करके लिख दो जो भी आपको लगता है, और फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगी फिर तब बता देना कि आप लोग सही थे या गलत थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं ये 10 ड्रामाज। तो नंबर 10 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है ना छुड़ा सकोगे दामन। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलने वाली है फरहान सईद और किंजा हाशमी की। और अगर मैं बताऊं आपको कि ये किस यूट्यूब चैनल पे ये ड्रामा आने वाला है, तो हम टीवी की तरफ से हमें ये ड्रामा देखने को मिलेगा। इस ड्रामा को लिखा है अली मोइन ने और डायरेक्ट किया है असद मुमताज ने। और अगर हम बात करें कि ये ड्रामा किस हिसाब का होने वाला है, स्टोरी किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो एक रोमांटिक ड्रामा होने वाला है। ज्यादा स्टोरी के बारे में अभी कुछ रिपोर्ट्स आई नहीं है, लेकिन मैं इस ड्रामा के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि फरहान सईद का लास्ट ड्रामा अगर मैं याद करूं तो वो मेरे हमसफर था हानिया आमिर के साथ, और किंजा हाशमी का लास्ट है हम दोनों। किंजा हाशमी का वो ड्रामा काफी ज्यादा खराब था, लेकिन अगर किंजा हाशमी को कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो उनकी पेयरिंग काफी सही लग सकती है, अगर उन्हें पेयर बढ़िया एक्टर्स के साथ करा जाए। इस ड्रामा के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं और प्रॉमिसिंग ड्रामा लग रहा है। ये एक रोमांटिक ड्रामा होने वाला है, और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये ड्रामा हमें 2025 के फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 पे आता है डायन। अगर मैं फीचरिंग के बारे में बात करूं तो महविश हयात, एहसन खान और हीरा मानी, इन तीनों की इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलने वाली है। हरपल जियो इस ड्रामा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन हाउस इस ड्रामा को प्रोड्यूस कर रहा है। और हीरा मानी के बारे में बात करी जाए तो अभी वो सुन मेरे दिल में हम उन्हें देख रहे हैं, जो कि काफी समझ ही गए होंगे आप लोग। मैं ज्यादा इसमें तारीफ करना नहीं चाहूंगा उस ड्रामा की। और एहसन खान का मुझे उतना कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन महविश हयात की वजह से ये ड्रामा काफी सुर्खियों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद महविश हयात किसी ड्रामा में काम कर रही है। फैमिली ड्रामा होने वाला है जिसमें ये लोग आपस में ही उलझेंगे, आपस में ही फैमिली भिड़ेगी। रीजंस होंगे कुछ, वो तो ड्रामा आने के बाद ही पता चलेगा। और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये ड्रामा भी 2025 के फर्स्ट हाफ में ही ऑन एयर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। नंबर 8 पे आता है रक्षी स्वीट्स। काफी डिफरेंट सा नाम है, रक्षी स्वीट्स। ये रमजान स्पेशल ड्रामा होने वाला है। रमजान के महीने में ये ड्रामा ऑन एयर हो जाएगा। इस ड्रामा में मेन लीड के तौर पे हमें खुशल खान और सहर खान देखने को मिलेंगे। ये पेयरिंग काफी जबरदस्त है और मैं एक्साइटेड हूँ इस पेयरिंग के लिए। दोनों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी है, और जब से ये खबरें आ रही हैं कि ऐसा कोई ड्रामा आएगा रमजान के महीने में, तो तब से ही फैंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से ये लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा हमें देखने को मिलेगा, जिसे डायरेक्ट किया है शाहिद शफकत ने। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये ड्रामा कब आने वाला है, ये भी फर्स्ट हाफ में ही हमें देखने को मिलेगा 2025, क्योंकि रमजान का महीना आपको पता ही है कि अब कितना टाइम रह गया है। नंबर 7 पे आता है जो बचे हैं संग समेट लो। ये पहली नेटफ्लिक्स सीरीज होने वाली है जो पाकिस्तान की तरफ से आएगी, और इस नेटफ्लिक्स सीरीज में, इस ड्रामा में बहुत सारे एक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कहने के लिए ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं नाम लूं तो मुझे लंबी सांस लेनी पड़ेगी पहले कि कितने सारे एक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, इसमें फवाद खान है, इसमें माहिरा खान है, इसमें इकरा अजीज है, इसमें हानिया आमिर है, इसमें माया अली है, इसमें हमजा अली अब्बासी है, इसमें अहद रजा मीर है, इसमें कुशल खान है, और इसमें सनम सईद भी हैं। इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है मोमिना दुरैद ने। स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, फील के बारे में कुछ नहीं पता, और नहीं ये पता है कि ये ड्रामा कब आने वाला है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि 2025 में ही ये सीरीज आने वाली है। तो आप लोग जरा प्रेडिक्ट करो कमेंट सेक्शन में कि आखिर इस सीरीज की स्टोरी क्या होगी। सब एक साथ होंगे पूरी स्टोरी में कि सबकी कुछ अलग अलग स्टोरी चल रही होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज जरूर बताना। नंबर 6 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है दिल वाली गली। ये भी रमजान स्पेशल ड्रामा है। रमजान के महीने में ये ड्रामा स्टार्ट होगा। और फीचरिंग के बारे में बात करूं तो सज्जल अली इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग में देखने को मिलने वाली हैं, और इस ड्रामा के हीरो हैं हमजा सुहेल। अब अगर लास्ट टाइम के बारे में बात करूं तो ये दोनों हमें लास्ट टाइम साथ में ही देखने को मिले थे जर्द पत्तों का बन में, और वो ड्रामा इन दोनों ने सेलेक्ट करा है, वो स्क्रिप्ट इन दोनों ने पसंद करी है। उसके बाद इन दोनों एक्टर्स के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत है। वैसा टॉपिक चूज करने के लिए, वैसी स्क्रिप्ट पे अपना इतना टाइम देने के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए गट्स चाहिए।
बहुत सारे लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे ड्रामास करना चाहते हैं जो मास ऑडियंस को पसंद आए, जिससे नंबर्स बढ़े, जिससे व्यूवरशिप बढ़े। बहुत सारे लोग नहीं, मैं कहूंगा कि तकरीबन 90% इंडस्ट्री, सारे एक्टर्स यही करते हैं, वैसे ही ड्रामास पसंद करते हैं। लेकिन सज्जल अली मैम, हमजा सुहेल ने भी इस बार, लेकिन सज्जल अली मैम तकरीबन हमेशा ही बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट पसंद करती हैं। लेकिन ये रमजान स्पेशल ड्रामा है, तो इस ड्रामा से मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी डिफरेंट है। मैं चाहूंगा जो हमने छुपके देखा था, जो उस वक्त पे हमने फील करा था, सुनो चंदा जो हमने देखा था, जिस तरीके की वाइब वो थी, जिस तरीके की खुशियां वो देखकर मिलती थी, कुछ उस फ्लेवर का अगर हमें देखने को मिल जाए तो मजा आ जाता। ये ड्रामा हमें हम टीवी की तरफ से देखने को मिलेगा। और डायरेक्टर के बारे में बात करूं तो काशिफ निसार ने इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है और इस ड्रामा को लिखा है जाफर मिराज ने। और जैसा कि आपको पता ही है, रमजान स्पेशल तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। नंबर 5 पे आता है सनवाल यार पिया। सनवाल यार पिया, ठीक है, काफी अजीब सा नाम है ये। सनवाल वर्ड में पहली बार सुन रहा हूँ, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जब मैंने ये नाम पढ़ा तो मैं सीधे गया गूगल पे, मैंने वहां पे टाइप किया ताकि मुझे मतलब पता चल सके इस वर्ड का, लेकिन मुझे मतलब पता नहीं चला। वहां पे रिजल्ट निकल के आया कि एक फूल है उसका यह नाम है, या तन्हाई, अकेलापन, उसे भी ये कहते हैं, और इंसान का भी नाम है ये। तो पूरा मुझे क्लियरली पता नहीं चल सका कि आखिर इसका मतलब क्या है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इस ड्रामा में मेन लीड के तौर पे हमें दूर-ए-फिशा सलीम, अहमद अली अकबर और शायद फिरोज खान भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। 2 नाम जो मैंने पहले लिए हैं वो तो कंफर्म है। फिरोज खान साहब का अभी कंफर्म नहीं है, कहा जा रहा है कि इस ड्रामा में वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो हमें देखने को मिलने वाले हैं, अहमद अली और दूर-ए-फिशा। इससे पहले, उन दोनों से पहले ये ड्रामा ऑफर किया गया था, ये स्क्रिप्ट भेजी गई थी इकरा अजीज के पास और इमरान अशरफ साहब के पास और फिरोज खान के पास। लेकिन इकरा अजीज का ये कहना था, उनका ये मानना था कि अगर इसमें फिरोज खान रहेंगे तो इस ड्रामा में मैं नहीं रहूंगी। तो फिरोज खान की वजह से उन्होंने इस ड्रामा को रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं करने वाली। उसके बाद इस ड्रामा की स्क्रिप्ट गई दूर-ए-फिशा के पास और इमरान अशरफ का रोल गया अहमद अली अकबर के पास। तो फिरोज खान का मुझे नहीं पता, क्या पता हो सकता है कि उनका है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिरोज खान का 50-50 है, लेकिन अहमद अली और दूर-ए-फिशा इस ड्रामा में होने वाले हैं। इस ड्रामा की स्टोरी लिखी है हाशिम नदीम ने। हरपल जियो की तरफ से ये ड्रामा आएगा और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सेकंड हाफ में, 2025 के सेकंड हाफ में ये ड्रामा ऑन एयर हमें देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे आता है ड्रामा शायर। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे दानिश तैमूर साहब और सारा खान देखने को मिलने वाले हैं। इन दोनों के फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं जब से ये चीज अनाउंस करी गई है कि इन दोनों की पेयरिंग हमें देखने को मिलेगी। इनकी केमिस्ट्री देखने के लिए, इनका वो रोमांटिक एंगल देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा कहा जा रहा है, पूरा कंफर्म नहीं है, कि ARY डिजिटल्स की तरफ से ये ड्रामा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके चैनल पे ये ड्रामा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उसके बारे में पूरा पता नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म लग रही है कि इस ड्रामा का OST फलक शबीर की आवाज में हमें सुनने को मिलने वाला है। सारा खान का अभी तक मैंने पूरा ड्रामा कोई नहीं देखा जिससे मैं कह सकूं कि उनकी एक्टिंग के बारे में मैं कमेंट कर सकूं। मैंने वो देखा था, कॉमेडी एक ड्रामा था जिसमें हम तुम, ठीक है, उसमें मैंने देखा था, उसमें उनके एक्सप्रेशंस काफी सही थे। अब्दुल्लापुर का देवदास हमने देखा था, उसमें भी इनके एक्सप्रेशंस काफी सही लग रहे थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए दानिश तैमूर साहब की, तो वो हमें काफी लंबे समय से एक ही तरह की वाइब के ड्रामाज में देखने को मिल रहे हैं। वो वही पागलपन है उनका, वही जुनून है उनका किसी लड़की के लिए प्यार मोहब्बत में मर मिटने का। बहुत अच्छा लगता है अगर स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, अच्छी तरीके से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, वो एनवायरनमेंट सेट करा जाए, तो काफी अच्छा लैंड करता है। उनके एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस ड्रामा में हमें कुछ डिफरेंट एंगल देखने को मिले, और ये जो फैंस की इतनी एक्साइटमेंट बनी हुई है इन 2 एक्टर्स को साथ में देखने के लिए, वो चीज मिट्टी में ना मिले, और ये जो इतनी ज्यादा हाइप है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। इस ड्रामा को लिखा है जंजबील आसिम शाह ने, और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो सेकंड हाफ ऑफ 2025 में हमें ये ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है, उस ड्रामा का नाम है मैं मानता नहीं हूं। बहुत लंबे समय से हम इस ड्रामा के बारे में सुन रहे हैं, और जब से ये ड्रामा अनाउंस नहीं हुआ था, मतलब रूमर्स आ रही थी कि कुछ ऐसा आने वाला है, तब से ही फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस ड्रामा के लिए। लेकिन फाइनली 2025 में ये ड्रामा हमें देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे सज्जल अली मैम और हुमायूं सईद साहब की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलेगी। इस ड्रामा को लिखा है खलीलुर रहमान कमर साहब ने, ठीक है। खलीलुर रहमान कमर साहब का नाम जिस भी ड्रामा के साथ जुड़ता था, पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। मैं सोचता था कि पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन जब से मैंने सुन मेरे दिल देखा है, या जेंटलमैन तो फिर भी चलो ठीक था, एवरेज हम उसे कहेंगे। अगर सुन मेरे दिल के मुकाबले में जेंटलमैन को देखा जाए तो जेंटलमैन भी फिर ठीक ही लगता है, ठीक है। तो अब जब मैं खलीलुर रहमान साहब के बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ी उनकी इमेज स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में थोड़ी खराब हो गई है। उम्मीद करता हूं कि इस ड्रामा से वो फिर से फॉर्म में आ जाए, वो जिस चीज के लिए जाने जाते थे, जो उनकी इमेज थी पहले, वो वापस आ जाए। ऊपर से हुमायूं सईद और सज्जद अली को साथ में देखने की जो एक्साइटमेंट है फैंस के दिलों में, जो इन दोनों के फैंस नहीं भी हैं फिर भी इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं और सभी लोग इस ड्रामा के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। ARY डिजिटल्स की तरफ से हमें ये ड्रामा देखने को मिलेगा और नदीम बेग साहब इस ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी सब तो कंफर्म है, लेकिन एक रूमर भी बता देता हूं मैं आप सभी लोगों को, जिसके बारे में कहा जा रहा है, पूरा कंफर्म नहीं है, कि इस ड्रामा में सनम सईद की फीचरिंग भी हो सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। कहीं कहीं मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि सनम सईद भी शायद इस ड्रामा में हो सकती है और शायद 2025 के सेकंड हाफ में हमें ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है हमराज। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा है और अगर हम फीचरिंग के बारे में बात करें तो फिरोज खान साहब की इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग होने वाली है और उनके साथ हमें पहली बार देखने को मिलेंगी आयजा खान। तो ये जो फीचरिंग है, ये जो इसमें हमें एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, ये इतनी ज्यादा हाइप इन दोनों की वजह से बनी है। आयजा खान को पूरी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कहें टॉप एक्ट्रेस तो वो गलत नहीं होगा। उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, काफी प्रॉमिसिंग ड्रामास वो करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी प्रॉमिसिंग ही होती है। वहीं दूसरी तरफ फिरोज खान साहब की फैन फॉलोइंग का आप सभी लोगों को पता होगा, तो एक्साइटमेंट दोनों तरफ से बहुत ज्यादा है। आयजा खान का हमने लास्ट टाइम जाने जहां देखा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। फिरोज खान साहब की तरफ से मैंने खुमार देखा था, ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगा था। अखाड़ा के बारे में बात की जाए तो वो भी मुझे ठीक लगा था, बुराई नहीं कर सकते, लेकिन वो फिरोज खान साहब का जो चार्म है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। ठीक है, लेकिन मैंने हमराज के कुछ लीक्स देखे हैं, कुछ लुक बाहर आई है हमराज के सेट से, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लुक लग रही है, जिसकी वजह से मैं एक्साइटेड हूं इस ड्रामा के लिए, इन दोनों को साथ में देखने के लिए। ये ड्रामा हमें हरपल जियो की तरफ से देखने को मिलने वाला है और इस ड्रामा को डायरेक्ट किया है फारूक रिंद साहब ने। और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 2025 के सेकंड हाफ में हमें हमराज देखने को मिल सकता है। हरपल जियो की तरफ से एक पूरी लिस्ट आई है जिसमें 2025 में उनके जितने भी ड्रामाज आने वाले हैं उसमें वो सभी नाम हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा ड्रामा कब आने वाला है। तो मुझे लगता है इनके पास बहुत सारे ड्रामाज हैं, तो शायद फर्स्ट हाफ में कुछ अलग ड्रामाज आ सकते हैं। ठीक है, वो ड्रामाज इस लिस्ट में नहीं है। जो प्रॉमिसिंग ड्रामाज हैं मुझे लगता है वो सेकंड हाफ में आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। तो नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है तेरे बिन सीजन 2। तेरे बिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का टॉप ड्रामा है। उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे जब वो ड्रामा आया था, तो अब फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब इसका सीजन 2 आए तो वो अपने रिकॉर्ड्स खुद ही तोड़ दें। जैसा कि मैंने अभी आपको हमराज के केस में कहा था कि हरपल जियो की तरफ से पूरी एक लिस्ट आई है, यूट्यूब पे एक उन्होंने टीजर भी निकाला है जिसमें वो अपने सभी ड्रामा टीज कर रहे हैं जो वो 2025 में रिलीज करने वाले हैं। लेकिन उस टीजर में, उस पूरी वीडियो में तेरे बिन सीजन 2 का नामो निशान तक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हरपल जियो की तरफ से वो जितने भी ड्रामाज को टीज किया जा रहा है वो सभी कहानियां नई हैं, वो सभी कैरेक्टर्स लोगों के लिए नए हैं, तो उन चीजों को टीज करने की थोड़ी जरूरत है। लेकिन जहां पर बात तेरे बिन सीजन 2 की आती है, क्या पता मेकर्स को ऐसा लगता हो कि इतना चार्टबस्टर ड्रामा है, इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा है, तो इस ड्रामा को उतनी ज्यादा हाइप की, उतनी ज्यादा टीज करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी इस ड्रामा का पोस्टर ड्रॉप करेंगे तो हंगामा अपने आप मच जाएगा और लोग तैयार हो जाएंगे इस ड्रामा को देखने के लिए। जैसी अभी सिचुएशंस चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हरपल जियो की टीम तेरे बिन को इस साल के एंड में टीज करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हमें तेरे बिन का सीजन 1 28 दिसंबर को देखने को मिला था, क्या पता इस साल भी हमें बिल्कुल एंड में जाकर मेकर सरप्राइज दे दें, बिल्कुल एंड में जाकर रिलीज कर दें इस ड्रामा को। देखिए 29 दिसंबर 2023 इस डेट को मेकर्स ने सीजन 2 अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तब से पूरा एक साल बीत चुका है, 2024 का पूरा साल बीत चुका है। और जब मेकर्स ने अनाउंस किया था, ये ड्रामा अनाउंस किया था, जब वो फोटोशूट का वो एक फोटो भी बाहर आया था जिसमें सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, जब मेकर्स ने अनाउंस कर दिया ड्रामा, तो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई स्क्रिप्ट उनके पास मौजूद होगी, तब जाकर उन लोगों ने ड्रामा अनाउंस किया। तो अनाउंस करने के बाद 2024 में कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने शूट किया ही होगा, एक साल में कुछ ना कुछ तो शूट किया ही होगा। और 2024 को आप लोग साइड पे रखो, 2025 आ चुका है, अभी भी इन लोगों की लिस्ट में तेरे बिन सीजन 2 नहीं है। तो इस साल, इस पूरे साल ये लोग शूट फिर भी कर सकते हैं और एंड तक ये ड्रामा आ सकता है। मुझे लगता है 2024 में इन लोगों ने ये ड्रामा किसी हद तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब अगर कुछ बच रहा है तो वो 2025 में ये शूट कर सकते हैं, और अगर सेकंड हाफ में नहीं देखने को मिला तो इस साल के एंड में तो देखने को मिल ही जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं कि इस ड्रामा ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए हैं और फैंस के बीच में कितनी ज्यादा हाइप है। जब ये ड्रामा आएगा
तो लोग किसी की बात नहीं मानेंगे। वो इस ड्रामा को देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेकर्स सीधे सीधे इस ड्रामा को रिलीज नहीं करने वाले। वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, किसी ना किसी अलग तरीके से इस ड्रामा को रिलीज करने का वो प्लान कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी वो 10 कहानियां, ये थे वो 10 ड्रामास जो 2025 में तमाम व्यूअरशिप और तमाम टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ने का पोटेंशियल रखते हैं। अब पूरा साल खत्म होने के बाद एंड पर हम देखेंगे कि हम कितना सही थे और कितना गलत थे। किस प्रोजेक्ट के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ये भी बता देना कि इस लिस्ट में कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में बस फालतू का हाइप बना हुआ है, उसमें कोई खास बात होगी नहीं लेकिन हाइप बहुत ज्यादा है। दोनों चीजें हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि जो फसाना अभी लिखा नहीं गया वो दास्तान बनकर छा जाएगा। हर नजर में एक नई रोशनी होगी, वक्त खुद नए किस्से सुना जाएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं तो उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।